क्या सूरज अपने पिता पर हुए जानलेवा हमले के पीछे छिपे असली गुनहगार तक पहुंच पाएगा? क्या मंत्री जी और विजय बिल्डर्स की साजिश पूरे परिवार की खुशियां उजाड़ देगी? और क्या दूसरी तरफ आईपीएस ट्रेनिंग में जूझ रही ईशा इस मुश्किल दौर से बाहर निकल पाएगी? दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब आने वाला है ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जो हर किसी को हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है जब सूरज फोन पर ईशा से बात कर रहा होता है। तभी अचानक उसकी मां घबराई हुई आवाज में उसे बार बार बुलाने लगती है। मां की आवाज सुनते ही सूरज बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसकी नजर एक बड़े बोरे पर पड़ती है। दिल में अजीब सा डर लेकर वह बोरा खोलता है और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बोरे के अंदर उसके पिता अरविंद जी बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। उनके पूरे शरीर पर चोटों के गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं, जिससे अंदाजा लग जाता है कि उनके साथ बेहद बेरहमी से मारपीट की गई है। सूरज अपने पिता को सीने से लगाकर रो पड़ता है और गुस्से में कसम खाता है कि जिसने भी यह हमला किया है उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। उधर फोन अचानक कट जाने से ईशा बेचैन हो जाती है। उसे महसूस होता है कि जरूर कोई बड़ी अनहोनी हुई है। वह तुरंत वहां पहुंचती है और अरविंद जी की हालत देखकर घबरा जाती है। ईशा बिना देर किए कहती है कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, क्योंकि एक एक पल की देरी उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। पूरा घर अफरा तफरी में डूब जाता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अरविंद जी इस हालत में पहुंचे कैसे? दरअसल असली कहानी तब शुरू होती है जब अरविंद जी के वर्षों पुराने सपने पर किसी की बुरी नजर पड़ जाती है। जिस स्कूल की जमीन पर आज नींव रखी जानी थी, उसी जमीन पर कुछ गुंडे जबरन कब्जा कर लेते हैं और वहां लगा बोर्ड तक उखाड़ फेंकते हैं। सूरज को इस पूरे मामले पर शक होता है। वह तुरंत मिश्रा जी को रजिस्ट्रार ऑफिस भेजकर जमीन के असली दस्तावेज मंगवाता है, लेकिन जांच में ऐसा खुलासा होता है जिससे हर कोई दंग रह जाता है। कुछ ही देर पहले तक जो जमीन ऑनलाइन अरविंद जी के नाम दर्ज थी, वह अचानक विजय बिल्डर्स के नाम पर ट्रांसफर दिखाई देने लगती है। जब मिश्रा जी पूरे मामले की तह तक पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि यह कोई मामूली धोखाधड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए का बड़ा जमीन घोटाला है, जिसके तार सीधे मंत्री जी के ऑफिस तक जुड़े हुए हैं। यानी इस पूरी साजिश के पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अपने सपनों का स्कूल बचाने और मोहल्ले के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए अरविंद जी अकेले ही गुंडों और बिल्डर का सामना करने निकल पड़ते हैं। लेकिन यही फैसला उन पर भारी पड़ जाता है और उन पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है। अब दूसरी तरफ कहानी एक अलग मोड़ लेती है। ईशा आईपीएस ट्रेनिंग के लिए अकादमी पहुंच चुकी होती है। ट्रेनिंग शुरू होने से एक रात पहले सूरज और ईशा छत पर बैठकर चांद को देखते हुए खूबसूरत बातें करते हैं। जब अचानक बिजली चली जाती है तो ईशा मुस्कुराकर पूछती है, रात में लाइट चली जाए तो यह अच्छी बात है या बुरी? सूरज हंसते हुए जवाब देता है, अच्छी इसलिए क्योंकि तब हम चांद और सितारों के साथ समय बिता सकते हैं। ईशा आसमान की ओर देखकर कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे नाम आसमान में साथ साथ लिखे हुए हैं। फिर वह सूरज से एक वादा लेती है कि अगर कभी दोनों दूर भी हो गए तो हर रात 9 से 10 बजे तक उसी चांद को देखकर एक दूसरे को याद करेंगे। लेकिन अब वही वादा सच होता नजर आ रहा है, क्योंकि ईशा अपनी ट्रेनिंग में बुरी तरह संघर्ष कर रही है। आईपीएस ट्रेनिंग के पहले ही दिन प्रशिक्षक सभी कैडेट्स को बेहद कठिन शारीरिक परीक्षा देता है। लड़कों की तरफ से अभय और लड़कियों की तरफ से ईशा को भारी टायर को फ्लिप करते हुए तय दूरी सिर्फ 2 मिनट में पूरी करनी होती है। ईशा अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन वह केवल एक ही टायर फ्लिप कर पाती है और समय खत्म हो जाता है। यह देखकर ट्रेनर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सजा के तौर पर वह ईशा और श्रेया को लंबे समय तक प्लैंक पोजीशन में रहने का आदेश देता है। दर्द से कराहने के बावजूद ईशा हार नहीं मानती। वह खुद से कहती है कि उसे हर हाल में यह ट्रेनिंग पूरी करनी है। कुछ दिनों बाद जब उसे हफ्ते का इकलौता फोन कॉल करने का मौका मिलता है, तो वह सबसे पहले घर फोन करती है। आज अरविंद जी के सपनों के स्कूल का उद्घाटन होना था, इसलिए वह सबसे पहले उनसे बात करना चाहती थी। अरविंद जी भावुक होकर कहते हैं, बेटा, मेरा सपना आज पूरा होने जा रहा है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम आईपीएस की वर्दी पहनकर मेरे स्कूल के बच्चों को प्रेरित करोगी। इसके बाद ताई माँ प्यार से उसकी सेहत का हाल पूछती हैं। रिया और देवर मुस्कुराते हुए शिकायत करते हैं कि ईशा के बिना सूरज बहुत गुस्सैल हो गया है और सबको डांटता रहता है। वहीं मोनिका भाभी हंसते हुए वहां की मशहूर मिठाई लाने की फरमाइश कर देती हैं। आखिर में जब सूरज को ईशा से अकेले बात करने का मौका मिलता है, तो ईशा खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह कहती है, सूरज, मैं आज फिजिकल टेस्ट में फेल हो गई। मुझसे सिर्फ एक ही टायर फ्लिप हो पाया। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं यह ट्रेनिंग पूरी न कर पाऊं। तब सूरज एक सच्चे जीवन साथी की तरह उसका हौसला बढ़ाता है। वह कहता है, हार वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम सिर्फ यह ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि हर मुश्किल जीत कर दिखाओगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सूरज अपने पिता पर हुए हमले के पीछे छिपे मंत्री जी और विजय बिल्डर्स की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? और क्या ईशा अपने संघर्षों को पार कर आईपीएस बनने का सपना पूरा करेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए ट्विस्ट और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।